नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, यह हमारा भारतीय संविधान से संबंधित चौथा वीडियो होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जीएस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है और जिसकी संख्या 6 है। मूल अधिकार देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं और इसका संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। अगर हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन ए है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। संघात्मक शासन प्रणाली भारत में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तीनों में पाई जाती है। अगर बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की तो इसका जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन होता है संविधान द्वारा। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य की शक्तियों का संविधान द्वारा विभाजन होता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एकात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? एकात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी है फ्रांस। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी इंग्लैंड। एकात्मक शासन प्रणाली का जनक इंग्लैंड को माना जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शासन करने की समस्त शक्तियाँ केवल केंद्र में निहित होती हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शासन करने की जो शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र में निहित होती हैं। वह अपनी सुविधा अनुसार अपने देश को या अपने राज्य को कई भागों में डिवाइड कर सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में एक साथ 6 राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं? किस देश में, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक साथ 6 राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे एक साथ में 6 राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं और इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष? 1 वर्ष के लिए होता है। 6 राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया? भारत में ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी राज्यों में। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1998 ईस्वी में। जबकि गोवा एक ऐसा राज्य था जो पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाला राज्य गोवा है। मतलब उसके राज्य में, जो गोवा राज्य में जब चुनाव हुआ तो वह पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाया था। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में किसी राज्य के किसी एक क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस समिति के आधार पर मतदान की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई? किस समिति के आधार पर, किस समिति के सिफारिश के आधार पर मतदान की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई? ऑप्शन है श्याम लाल सगधर समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तारकुंडे समिति के आधार पर मतदान की आयु भारत में 18 वर्ष निश्चित की गई। जबकि श्यामलाल सगधर समिति के आधार पर मतदाता को परिचय पत्र प्रदान करने की बात की गई थी। अगर हम कहें कि भारत में तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पे 1974 में मतदान की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। अगर बात करें डेनमार्क व जापान में, डेनमार्क और जापान में मतदान की आयु 25 वर्ष है। फ्रांस और जर्मनी में मतदान करने की आयु 20 वर्ष है। जबकि नॉर्वे में मतदान की आयु 23 वर्ष निश्चित है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य,
लोकसभा तथा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या विधानसभा के सदस्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य की बात करें कि अगर उसमें मनोनीत, जैसे बात करें लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जिसको मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, जबकि विधानसभा में भी कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 बार। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। और ये राष्ट्रीय आपात कब कब लगाया गया है, देखिए राष्ट्रीय आपात देश में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के कारण लगाया जाता है। जो भी राष्ट्रीय आपात जब भी भारत देश में लगाया जाता है तो वह किसी बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के कारण लगाया जाता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कब कब 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीनी युद्ध के समय, उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके शासनकाल में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। और दूसरी बार 3 दिसंबर 1976 को भारत पाक युद्ध के समय, उस समय भारत के राष्ट्रपति वी.बी. गिरी थे। और तीसरी बार 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी और उस समय अपने देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस उपराष्ट्रपति का उनके पद पर रहते हुए निधन हो गया था। भारत के किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ऑप्शन है वी.बी. गिरी, कृष्णकांत शर्मा, के.आर. नारायणन, जाकिर हुसैन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कृष्णकांत शर्मा। कृष्णकांत शर्मा ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। जबकि बात करें वी.बी. गिरी की, तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य वी.बी. गिरी ने किया था और के.आर. नारायणन प्रथम दलित उपराष्ट्रपति थे। प्रथम दलित उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, जबकि जाकिर हुसैन प्रथम अल्पसंख्यक उपराष्ट्रपति या प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में चलाया गया था। ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर, पंजाब राज्य के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें सेना ने लगभग 3 से 6 जून के बीच में 1984 को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारावाले से मुक्त कराने के लिए यह अभियान ब्लू स्टार चलाया गया था। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GS हिस्ट्री सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।